जिसको म्यूजिक कहते हैं ना, मौसीकी, ये हराम है। हाँ, ये हराम है। तो ये हमारे नौजवान बच्चे अक्सर हम देखते हैं, हमारे शहरों में भी होता है कि जो है ईद मिलाद वगैरह, उस वक्त में लोग बड़े बड़े डीजे लगाते हैं, नौजवान बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, बच्चियां निकल करके उन लोगों को देखती है, बेपर्दगी होती है, बहुत सारी फाहिशा चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये दावत व तबलीग की मेहनत को दुनिया में चलाया, जिसकी बरकत से, जिसकी वजह से इन चीज़ों का खात्मा होता आ रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो है बहुत जल्द अनकरीब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर ख़त्म हो गई है ना। अल्लाह जज़ा खैर दे उन नौजवानों को जिन्होंने बात को समझा। तो आज पूरे आलम के अंदर यही हो रहा है कि मुसलमान जो है वो दीन से हट गए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से हट करके मगरिबी तहजीब को इख्तियार कर लिया। मगरिबी तहजीब वो तहजीब है जिसको अल्लाह ने लानत भेजी। मगरिबी तौर तरीके वो तरीके हैं जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी। वो तरीकों को हमने अपना लिया जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के बागी हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं। उन लोगों के तौर तरीकों को, उनके फैशन को, उनके स्टाइल को, उनके रहन सहन को हमने अपना लिया। हाँ, आप लोग तो यहाँ रहते हो माशाल्लाह, ये तो गांव है, देहात है, लेकिन जो बच्चे बम्बई में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वो देखते होंगे कि हमारे मुसलमानों के आज तौर तरीके तहजीब क्या बन गई है। तो ये चीज़ें जो है ये लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा कर रही है। आज सारे आलम में हम देखते हैं कि मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इज़्ज़त व अज़मत को लूटा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि ये फैसले अल्लाह की तरफ से हुए। हमने हमारी चाल बिगाड़ ली, अल्लाह ने हमारा हाल बिगाड़ दिया। दो चीज़ें हैं दोस्तों, दो चीज़ें, एक तो ख्याल है और दूसरा चाल है। जब इन दो चीज़ों को हम सही कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, ख्याल को और चाल को, तो तीसरी चीज़ अल्लाह करेगा, वो अल्लाह हमारे हाल को बदल देगा। हम परेशान हैं, पूरे आलम में मुसलमान परेशान हैं, फिर कहते हैं अल्लाह मेरा हाल देख, तो अल्लाह कहता बंदे तेरी चाल देख। बंदा चाल बदलने को तैयार नहीं, अल्लाह हाल बदलने को तैयार नहीं। इसी कश्मकश में जिंदगी गुजर रही है। अगर मौत से पहले बंदा अपनी चाल ना बदले, अपना ख्याल ना बदले, तो बहुत बड़े घाटे में, टूटे में रहेगा, बहुत बड़े खसारे में रहेगा। ये चीज को समझाया जा रहा है। दावत व तबलीग की मेहनत से इस बात को हर एक मुसलमान को, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, बच्चा, हर एक को समझाया जा रहा है। हम समझा सकते हैं, इसी का नाम दावत है, समझाने का नाम ही दावत है। हमारे बड़े कहते हैं कि दुनिया में जाओ, सारे आलम में जाओ, घर घर जाओ, दर दर जाओ, हाँ, गांव गांव, करिया करिया, शहर, मुल्क, सारे आलम में जाओ और जाकर लोगों को समझाओ। इतना समझाओ, इतना समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। ये है दावत, कि समझाने वाले को अल्लाह पाक सबसे पहले समझाता है। दाई की दावत लोगों के लिए नहीं है, दाई की दावत खुद अपनी जात के लिए। भाई आदमी अगर बॉल को दीवार पर मारेगा तो बॉल दीवार के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो लौट करके खुद वापस आता है। ये तरतीब है, ये उसूल है। उसी तरह से जब दावत देता है ईमान वाला, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को जब समझाता है, हक की बात समझाता है, सच बात समझाता है, तो अल्लाह सबसे पहले उसके दिल को हक से रोशन करता है, हक से रोशन करता है। और बातिल को खत्म करने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए हक की दावत का देना जरूरी है। हक की दावत का देना, भाई अंधेरा है, रोशनी नहीं है, सख्त अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई डंडा नहीं लाना पड़ेगा, कोई छड़ी नहीं लानी पड़ेगी, कोई जो है हंटर नहीं लाना पड़ेगा कि भाई इससे जो है अंधेरा भाग जाएगा।
अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी करनी होगी। रोशनी, जो रोशनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के जरिए से की थी। एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे से तीसरा, चौथा, 1.25 लाख चिराग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाए, जिस चिराग ने सारे आलम को रोशन किया, सारे आलम को रोशन किया। और हर एक के लिए अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दी थी। सहाबा की जिंदगियों को देख करके लोग अपनी जिंदगियों को बदल देते थे। सहाबा के अमाल को, उनके कारोबार को, उनके रहन सहन को देख करके लोग इतना मुतासिर होते और कहते और पूछते, यहूद और नसारा पूछते कि तुम्हारे पास में ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से तुम इतने मुतमईन हो, इतने पुरसुकून हो, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इतनी बरकतें हैं, रहमतें हैं, इतना अमन व अमान है, इतना खैर है, क्या है तुम्हारे पास ऐसा? हमें भी ऐसा बनना है, आपके जैसा बनना है, हमें भी ये चीजें चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में परेशान हैं। हमारे पास मालो दौलत है, चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन हम परेशान हैं। आप इतने पुरसुकून और इतने आराम से जिंदगी गुजार रहे हो, क्या करना होगा? तो सहाबा कहते बस हम जैसे बन जाओ। कलमा पेश करते, ईमान पेश करते, इस्लाम पेश करते। उनकी जिंदगियों से इस्लाम झलकता था, उनके अमाल से इस्लाम झलकता था। वो देख करके लोग ईमान में दाखिल हो जाते, ईमान कबूल करते। आज हमें देख करके लोग इस्लाम से बदजन हो रहे, मुसलमान से बदजन हो रहे। लोगों के दिलों के अंदर हमारे लिए नफरतें पैदा हो गई, लोग हम पर जुल्म करने पर उतर गए। आज आप देखिए, हम सोशल मीडिया के जरिए से देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में, हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो अल्लाह की तरफ से फैसले हैं। जैसे मैंने बताया ना कि दिलों के अंदर मोहब्बतें भी अल्लाह डालता है और नफरतें भी अल्लाह डालता है। मैं अक्सर अपने बयान में एक वाक़या सुनाता हूँ नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद में सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम थे। 950 साल की जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई थी और 950 साल उन्होंने दीन की मेहनत की, दिन रात। और 950 साल की मेहनत के एवज में, नतीजे में 80 या 82 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, ईमान में दाखिल हुए थे। जब नूह अलैहिस्सलाम वहां के लोगों को समझाते समझाते परेशान हो गए, दावत देते देते परेशान हो गए, बेजार हो गए, तो हाथ उठा करके दुआ की, ए अल्लाह मैं इनको दिन में दावत दी है, मैंने इनको रातों में दावत दी है, ए अल्लाह मैंने इनको खुल्लम खुल्ला दावत दी है, मैंने इनको तन्हाई में दावत दी है, हर तरह से मैंने दावत इन तक पहुंचा दी, तेरा कलमा पहुंचा दिया, अल्लाह ये मानते नहीं, अब तू फैसला कर दे। तो अल्लाह ने अपने फैसले करने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ने कहा है नूह एक कश्ती बनाओ। अब नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाने लगे तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि यहाँ पानी का एक कतरा नहीं है और ये कश्ती बना रहा, चलाएगा काय में? और उनकी कश्ती को खराब करना शुरू किया, बहुत उनको तकलीफें दी। एक तवील वाकया है, लेकिन वो थके नहीं। अल्लाह का हुक्म था, हुक्म पूरा किया, कश्ती तैयार कर दी। कश्ती जब तैयार हो गई तो अल्लाह ने कहा कि अब इसके अंदर उन 80-82 लोगों को दाखिल कर लो जो तुम्हारे हाथ पर बैत की है, तुम्हारे हाथ पर ईमान लाए हैं, उनको उस पर सवार कर दो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन 80-82 लोगों को अपने साथ ले लिया। फिर अल्लाह ने कहा कि अब इसके अंदर जानवरों के जोड़ों को ले लो, जानवरों के जोड़ों को ले लो, मेल फीमेल, नर मादा, बिल्ला बिल्ली, कुत्ता कुत्ती, इस तरह से जो है वो ले लो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है ले लूंगा, लेकिन अल्लाह मैं इनको काबू कैसे करूंगा? मैं इनको काबू कैसे करूंगा? इनमें तो आपस में दुश्मनियां हैं, इनमें तो आपस में अदावतें हैं, इनमें तो आपस में नफरतें हैं, ये एक दूसरे को चीर फाड़ डालेंगे। कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा, बिल्ली चूहे को खा जाएगी, कुत्ता बिल्ली को फाड़ देगा, शेर जो है वो हिरन को खा जाएगा, भेड़िया बकरी को खा जाएगा। अल्लाह ये लोग को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, काबू कैसे करूंगा? इनमें तो आपस में नफरतें, अदावतें।
दुश्मनियां हैं। तो अल्लाह जल्ले जलालहू व मौला ने फरमाया, है नूह, इनके दिलों के अंदर नफरत डाली किसने? इनके दिलों के अंदर अदावत डाली किसने? इनके दिलों के अंदर दुश्मनियां डाली किसने? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह आपने। तो कहा कि मोहब्बतें भी हम डालेंगे। क्या कहा? मोहब्बतें भी हम डालेंगे। तो मेरे दोस्तों, जब हमारे आमाल सही हो जाएंगे, हमारी चाल सही हो जाएगी, हमारे ख्याल हमारी चाल जब सही हो जाएगी, तो अल्लाह हमारा हाल भी सही कर देगा। लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह मोहब्बतें डाल देगा, फिर ये सब दुश्मनियां खत्म हो जाएगी। तो मेहनत इस बात की करना है कि अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी करनी है। रोशनी कर दो, अंधेरा चला जाएगा। वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अल्लाह फरमा रहा है कि हक इतना ताकतवर है कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, क्योंकि बातिल बहुत कमजोर है। बातिल बहुत कमजोर है। हमारे भाई ने बताया कि भाई एक मेहनत शुरू की, यहाँ पे जलसे का सिलसिला शुरू किया, जिसकी बरकत से जो है अल्लाह ने बातिल को खत्म कर दिया, बुराई को खत्म कर दिया, नाच गाने को मिटा दिया। आज इस जगह पर जहां डीजे बजता था, आज यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात की जा रही है। तीसरी मर्तबा ये जलसा हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस कमेटी को, इन नौजवान तबकों को। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह इनकी जिंदगियों बरकत अता फरमाए, कामयाबियां नसीब फरमाए अल्लाह पाक। अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। अल्लाह बड़ा गयूर है, बड़ा गैरत वाला है। बंदा करता अपनी हैसियत के हिसाब से, अल्लाह देता अपनी शान के हिसाब से। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हम सबको इस बात की नियत करना है कि हम खुद अपनी जिंदगी, अपने अंदर के अंधेरे को सबसे पहले दूर करना है। हर एक इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, दिल के अंदर एक अंधेरा होता है। वो ईमान का बीज जो अल्लाह ने हमारे सीनों में बोया है, उसके ऊपर दुनिया की राख छा जाती है। वो ईमान की चिंगारी जो अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर रखी है, उसके ऊपर दुनिया की राख, दुनिया की गंदगी छा जाती है। हाँ, हम गाड़ी चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। वो रास्ते पे चलते चलते उस पर गर्दो गुबार लग जाता है। जब वो खड़ी रहती है, उसके ऊपर गर्दो गुबार लग जाता है, तो क्या करते दोस्तों? क्या करते? उसको धोते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर वो पाक हो जाती है, फिर वो चमकने लगती है। तो उसी तरह से दुनिया के माहौल में चलते चलते, दुनिया के बाजार में चलते चलते, दुनिया की चीजों में चलते चलते, दुनिया को देखते देखते इस दिल के ऊपर एक राख छा गई। चिंगारी अंदर है, ईमान की चिंगारी है। उस चिंगारी को फूंक मारना है, उस राख को फूंक मारना है। जैसे ही आप फूंक मारोगे, उसको साफ करोगे, वो चिंगारी एक शोला बनेगी, शोला बनेगी। हमारी जिंदगी क्या थी? हम नाचने गाने वाले थे, फिल्मों में नाचना गाना करते थे, गुनाह करते थे, लोगों को बुराई की दावत देते थे, बुराई की तरफ बुलाते थे। घंटों घंटों हमें देखने के लिए फिल्म थिएटर के अंदर बैठ करके अपनी जिंदगी को गफलत के अंदर गुजार देते थे। आज भी लोग वो काम करते, जाते हैं थिएटरों में बैठते 3 घंटे, गफलत की जगह, अल्लाह की नाराजगी की जगह। हम उस वक्त में अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाते हैं। हमारा ईमान थिएटर के बाहर खड़ा हुआ होता है। हाँ, ईमान निकल जाता है। बुराई की जगह पे जब बंदा जाता है, बुराई के माहौल में जाता है, गुनाह करने जाता है, शराब पीता है, जिना करता है, तो हदीसों में आता है कि ईमान कल्ब से निकलकर, दिलों से निकल करके बाहर खड़ा हो जाता है। अब जब वो गुनाह से फारिग होता है, उसके बाद वो गुसूल करता है, पाक होता है, फिर ईमान अंदर दाखिल होता है। ईमान ऐसी जगहों पे नहीं रहता, बिल्कुल गवारा नहीं करता इस गुनाह को, इस बुराई को। अगर उस हाल में जब ईमान निकल करके बाहर है, थिएटर के बाहर ईमान है, और जो है आदमी को वहां मौत आ जाए, अब बताओ आप, क्या वो ईमान के साथ जाएगा? ये समझाना है लोगों को कि भाई क्या कर रहे हो। गफलत की जगह जाकर अल्लाह रसूल को भूल गए, आप गाफिल हो गए। अल्लाह की नाराजगी की जगह आप जाकर के बैठ गए। हाँ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के मक्का में एक वादी से गुजरे। उस वादी से गुजरे तो अल्लाह के नबी रोने लगे और सहाबा को कहा कि इस जगह से रोते हुए गुजरो और जल्दी जल्दी गुजरो। सहाबा रोते हुए जल्दी जल्दी गुजरे। या रसूलल्लाह, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, क्या मसला पेश आ गया? कहा कि ये वो वादी है, ये वो जगह है जहां अल्लाह ने अबरा बादशाह के ऊपर अबाबील का आजाब भेजा था। अबाबील चिड़िया का, जो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जो सूरत हम पढ़ते हैं कुरान में, ये वो जगह है, ये वो ठिकाना है जहां ने अल्लाह ने अपना आजाब भेजा था। मैं खौफ खा गया कहीं वो आजाब अल्लाह का हम पर ना नाजिल हो जाए। इतना डर, इतना सरवरे कौनैन है, सरवरे कायनात है, सरकारे दो आलम है, जिनकी तूफैल में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिनको सबसे पहले वजूद दिया अल्लाह पाक ने। ये कायनात का कोई वजूद नहीं था, ये कायनात का कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को बनाया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी को बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे। फिर बैतुल मुकद्दस में 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर वहां से जो है पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां आसमान सारी सैर कराई। हर आसमान पर हर नबी से मुलाकात हुई, हर आसमान पर हर नबी से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ अलग अलग नबी से हर आसमान पर मुलाकात हुई। अर्श के करीब पहुंचे जिब्रील अमीन, अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक, सबसे बड़े फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये मेरी हद है, अब यहाँ से मैं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकता। अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं अल्लाह के नूर से, अल्लाह की तजल्ली से जलकर खाक हो जाऊंगा। मगर आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। जहां जिब्राइल की हद खत्म हुई, वहां से अल्लाह की नबी की हद शुरू हुई। और अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब अल्लाह के पास पहुंचे, आमना सामना हुआ, राजो नियाज की बातें हुई और लौटते वक्त अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए एक अजीम शान तोहफा, नमाज का तोहफा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा लेकर जब आ रहे थे तो रास्ते में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र क्या है? तो जिब्राइल अमीन ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक सितारा आसमानों में दिखाया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है। क्या फरमाया? अरे बोलो ना, 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है। और इस सितारे को मैंने 70,000 मर्तबा देखा है। इस सितारे को मैंने 70,000 मर्तबा देखा है। आप बताएं क्या उम्र होगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ए जिब्राइल, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो सितारा मेरा नूर है। बोलो सुभान अल्लाह।